आज हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 13 किसका है ये 3A का है ना। 3A का 13वां प्रश्न। ये प्रश्न में क्या है ना कि ये A और AB ज्यादा दे दिया है, इसलिए बच्चों को लगता है थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन है नहीं। देखिए कैसे होगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 आपका और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अच्छा, इसको जैसा समीकरण होना चाहिए वैसा ही है। यहाँ xy है, यहाँ xy है, बराबर में बाकी सब दे दिया है। अच्छा बताइए, इसको हम क्या करें कि एक पद कट जाए। पहले बताइए आप किसको काटना चाहेंगे, x को काटना चाहेंगे कि y को काटना चाहेंगे। y को काटना चाहेंगे ना, क्यों? क्योंकि y में यहाँ एक प्लस है, यहाँ में एक माइनस है, तो जोड़ देंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। तो लिखेंगे समीकरण क्या करेंगे 1 + 2 से, समीकरण 1 + 2 से। हम बताए थे कल कि आप लोग हमेशा समीकरण तब जोड़ा करिए जब आप जिसको काटना चाहते हैं उसका चिन्ह एक माइनस में हो एक प्लस में हो। जब चिन्ह अलग अलग रहेगा तभी जोड़ते हैं, इस बात को याद रखना ना। और चिन्ह सेम रहेगा तो घटाते हैं। चलो आगे, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ते हैं, लिख के जोड़ते हैं तब अच्छा लगेगा। x - y बराबर a² माइनस ab प्लस b²। आप सारा उठा रहे हैं। ठीक, अगला वाला x + y बराबर a² प्लस ab प्लस b²। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। चलिए जोड़िए। यक्स से यक्स जब जुड़ेगा तो यहाँ 1 होता है, ये 2x हो जाएगा, आपको पता है, बहुत आसान। y से y स्वाहा। ठीक, a से a को जोड़ देंगे बराबर में उधर, तो 2a हो जाएगा क्या, 2a²। बहुत लोग सोचेंगे सर 2 2 4 क्यों नहीं हो रहा है, घात थोड़ी नहीं जुड़ता है, नीचे का अंक जो जुड़ता है, जो यहाँ पे 1 और 1 होता है वो जुड़ता है, घात नहीं जुड़ता है। अब b a b कट जाएगा क्या, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, पूरा का पूरा कट गया। b को b में जोड़िए, कितना आ जाएगा बताइए, सही है, एकदम आसान बहुत ही। अब देखिए 2 सब में है क्या, या ऐसा करिए, जब कोई चीज सब में हो ना तो उसको काट सकते हैं। 2 तरीका है काटने का, चाहे कॉमन लेके काटिए, चाहे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 है, सबको 2 से भाग दे दीजिए। जब 2 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल x। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, b²। बताइए x का मान आ गया कि नहीं आ गया, सब में 2 था इसलिए हमने 2 से काट दिया। ये पहला आंसर आपका आ गया। अब दूसरा लाने के लिए x का मान किस में रखते, समीकरण 1 में रखते हैं, 2 में रखिए, प्लस है ना, जिसमें प्लस है उसमें रखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस वाले में रखो। लिखेंगे समीकरण 2, चाहे इसको हम समीकरण 2 से भी लिख सकते हैं, चाहे समीकरण 2 में x बराबर a² प्लस b² रखने पर इतना लंबा भी लिखा जा सकता है, और चाहे तो हम केवल इतना लिख दे समीकरण 2 से, तब भी काम हो जाएगा। चलिए, तो x उसी तरह से, x का तो मान ही रखना है ना, लिखेंगे a² प्लस b²। x की जगह पे हमको ये दोनों लिखना पड़ेगा, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, प्लस y बराबर, पूरा उतार लीजिए आगे का, a² प्लस ab प्लस b²। अब क्या करेंगे, जो दोनों साइड सेम होता है वो कट जाता है। देखो a² है ना, तो a² जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो दोनों घट के क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट काट देते हैं, ठीक। b² यहाँ है ना, अगर सोचो b² उधर जाएगा तो एक प्लस है, ये माइनस हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा, तो इसको यहीं पे हम लोग काट देते हैं, खत्म हो जाएगा। तो y बराबर क्या बच जाएगा बताइए, ab। ये आपका दोनों आंसर आ गया, x बराबर ये आ गया, y बराबर ये वाला आ गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः x = a² प्लस b², कॉमा लगा के y बराबर ये रहा है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, लिख लीजिए। चलिए 14वां प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 2। या तो आप x को बराबर करिए या तो आप y को बराबर करिए, लेकिन आपको एक बात बता दें, इसमें आप चाहे जिसको भी बराबर करेंगे दोनों ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। बताए कि जैसे ही हम सोचेंगे यहाँ 6 तो यहाँ 6 लाना पड़ेगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, ये भी बराबर हो गया क्या, और 2 3 6, ये भी बराबर हो गया। तो जब कभी याद रखना दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए तो समझ जाओ कि उसका कोई हल नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही कट जाएगा।
जब दोनों कट जाएगा, x भी कट जाएगा, y भी कट जाएगा, तो हल आएगा ही नहीं। 17 सर जी 18। ठीक है, तो समीकरण ये क्या हो जाएगा, एक, ये समीकरण क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे अपना जैसे हम लोग करते हैं, लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, चलिए जब 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 4x 4x प्लस 6y यहाँ पे 6y बराबर 36। बराबर 36 ना। ये समीकरण तैयार हो गया हमारा क्या, 3। अब हमने दिमाग लगाया, लिखना बंद करो मनीष, पहले समझो, तुम तो लिखना ही शुरू कर देते हो पागलों जैसा। चलो देखो, यहाँ पे 4x है, यहाँ भी 4x है। जब 4x दोनों है तो हम इसको घटाएंगे तो कट जाएगा क्या, इसको भी तो, ये भी तो कट जाएगा साथ में, 6 वाला भी कट जाएगा। चलिए अच्छा जो करते हैं पहले हम उसको करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, मतलब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो पहले ऊपर वाला लिख लेंगे, अरे 1 वाला, ये गलत लिख दिए क्या कुछ, हम 2 और 3 लिखना था क्या ना, वही हम लिख दे रहे सर, हम कर 2 और 3 की किसको हम घटा रहे हैं ना, गलती से हो गया, प्लस 6y बराबर 17। ये हमने 2 लिख लिया, अब इसके नीचे 3 वाला लिख लेंगे, 4x प्लस 6y बराबर 36। जैसे ही घटाने जाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदल दिया हमने तीनों का, तो ये कट गया ना, ये भी कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। और आपको बता दें अगर x y दोनों कट जाता है तो उसका कोई भी हल नहीं होता ना, उसका कोई भी हल नहीं होता। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस 19 आ जाएगा। तो उससे हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा जो मेन पार्ट है, हमको x y का मान निकालना होता है, वही बेचारा कट गया, तो इसका मतलब ही क्या है, तो लिखेंगे अतः इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, न तो x का कोई मान आएगा और न तो y का कोई मान आएगा, क्योंकि x y दोनों ही कट जा रहा है। लिख लीजिए इसको। ये सवाल थोड़ा सा दमदार है, और दमदार क्वेश्चन को समझने के लिए दमदार दिमाग लगाइएगा, ठीक है। चलिए दमदार क्या है ना कि इसमें देखिए 2 ठो बराबर दे दिया है क्या, और एक साथ में ही ना, तो आप लोग को बता दें जब भी कभी ऐसा हो जाए, जब भी कभी ऐसा हो जाए कि 2 बराबर साथ में हो, तो सबसे पहले हम इन 2 बराबरों को अलग अलग तोड़ेंगे, 2 पार्ट बनाएंगे ना, क्योंकि 2 समीकरण चाहिए हमको। तो क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को साथ में लेंगे, एक बार इन दोनों को साथ में लेंगे ना, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर क्या ले लेंगे, 13 ना, ये पहला हो गया, कॉमा लगाइए। दूसरा कैसे लेंगे, 13 बराबर ये, मतलब एक बार इन दोनों को ले लेंगे, एक बार इन दोनों को ले लेंगे, पहले ये लिख के तब ये लिखे, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। तो लिखेंगे करनी में x प्लस करनी में y बराबर 13। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, एक बार इसके बराबर 13 ले लिया हमने, और एक बार इसके बराबर 13 ले लिया, क्योंकि 13 दोनों के बराबर है ना, 13 दोनों के बराबर है, ठीक। तो इन दोनों पार्टों को एक बार इन दोनों के ले लिया हमने, एक बार इन दोनों के ले लिया, तो इसको लिखने के लिए हमने क्या किया, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया, ये हो गया आपका। अब बताइए 2 समीकरण तैयार हुआ, समीकरण नंबर ये हो गया आपका 1 हुआ, ठीक। ये दूसरा समीकरण मानने से पहले एक बात जरा समझिए ध्यान से, क्या कि जब भी कभी ऐसा समीकरण हो कि 2 करनी लगा हो, याद रखना ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जब भी 2 करनी लगा हो तो हमेशा करनी को अलग करते हैं, पहला काम, ठीक। एक करनी को उधर भेज दीजिए, समीकरण ठीक है आपका, बस 2 वाला गड़बड़ है, ठीक। x बराबर y वाले को उधर भेज दीजिए, तो 13 माइनस करनी में क्या हो जाएगा, y। बताइए ऐसा होगा क्या, हुआ। सबसे पहला काम है, अगर डबल करनी है तो करनी को अलग कर दीजिए, पहला काम अलग हो गया ना। जब भी डबल करनी होता है तो बिना वर्ग के उसको हटाया नहीं जा सकता, तो दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है बताइए, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, यहाँ भी करेंगे स्क्वायर, हो गया स्क्वायर। क्यों वर्ग किया हमने, हम फिर से बता रहे हैं, सुनिए। जब भी 2 करनी होगा तो सबसे पहला काम करनी को अलग करेंगे, एक इधर और एक उधर,
दूसरा काम दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा हमको, वर्ग करना पड़ेगा। देखिए अब वर्ग करने से क्या फायदा होगा, वर्ग करने से स्क्वायर से करनी हट जाता है, पता है ना, यस सर। करनी हट गया स्क्वायर से, इधर का नहीं हटा सकते हम, तो ये सूत्र बना लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाला फार्मूला याद है ना, a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, या बहुत बच्चे इसको ऐसे याद कर लिए हैं, असली में देखिए लिखने का तरीका ये है, भले से लड़के ऐसे याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों से आएगा आंसर। चलिए तो जैसे कहीं वैसे ही बता दे, यही वाली बताया नीचे वाले से। चलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी यहाँ पे प्लस रहेगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, माइनस 2a का मतलब 13 और b का मतलब करनी में y। ठीक है, ये हमको पता चल गया, हमने इसको खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। x को ऐसे ही रहने दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा क्या, 13 का वर्ग कितना होता है 169। अच्छा स्क्वायर से करनी हट जाएगा, क्या बन जाएगा y माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 26 करनी में y। ठीक, अब क्या करिए, x और y को एक साइड कर दीजिए, तो x वैसे ही रहेगा, इस y को इधर लाएंगे क्या आ जाएगा, इधर जो बचा है उसको लिख लीजिए, ये आ गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये समीकरण क्या था 1, ये समीकरण क्या है 2। समीकरण 2 को इतना हल क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसमें दो करनी था। दो करनी का नियम हमेशा जान लीजिए, पहला करनी को अलग करना, दूसरा करनी का दोनों पक्षों का वर्ग करना, वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा समीकरण। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों समीकरणों को आप क्या करिए, घटा दीजिए, तो x से x कट जाएगा क्या, y से y भी कट जाएगा। चलिए घटाइए, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण आपको 1 में से 2 को घटाना है, तो पहले 1 वाला लिख लीजिए, x माइनस y बराबर 13, x माइनस वाई बराबर 3। फिर आप समीकरण 2 को इसके नीचे लिख लीजिए, x माइनस वाई बराबर 169 माइनस 26 करने में y। अब इन दोनों क्या करेंगे, हम घटाएंगे, जैसे ही घटाएंगे ये प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, नीचे का सारा चिन्ह बदलना पड़ेगा। अच्छा बताइए x से x कट जाएगा क्या, अच्छा y से y भी कट जाएगा क्या, कट गया। यहाँ पे क्या बचा बताइए, 0 बराबर। चलिए अब इसको देखिए, ये जो 169 है 13, ये दोनों घट जाएगा क्या, घट जाएगा ना। जब 13 इसमें से घटाएंगे तो 3 गया 6 में से कितना बचेगा, मतलब 3 गया 9 में से 6 बचा, फिर 1 गया 6 में से कितना बचा, 5 बचा, और 1 उसी तरह से डालेंगे तो माइनस में आएगा क्या, माइनस 156 आएगा, क्योंकि ये बड़ा है ना, इसी का चिन्ह को लगाएंगे। थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से लिख देते हैं, माइनस 156। ये वाला तो वैसे ही उतारना पड़ेगा क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, प्लस क्या उतार लेंगे 26 करने में y। ठीक, अच्छा अब ये बताइए यहाँ पे हमने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि ये प्लस में बदल चुका है ना, इसलिए प्लस लिखना पड़ेगा, माइनस नहीं, क्योंकि हमने चेंज कर दिया और इसको वैसे ही उतार लिया हमने। ठीक, अब 156 को इस साइड भेज दीजिए, यहाँ प्लस इधर क्या हो जाएगा, सॉरी इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, ये बन जाएगा 156 बराबर 26 करड़ी में। पहले बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे, 26 इसके बटे में चला जाएगा क्या, 26 इसके बटे में चला जाएगा। बताइए वीडियो में यहाँ तक आएगा, यहाँ तक चलिए, ये हो जाएगा 156 बटे में क्या हो जाएगा 26, और बराबर क्या हो जाएगा करने में y। ठीक, अब क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे बता देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा ना। ये तो पूरा फार्मूला था, यहाँ चमक नहीं रहा है ना। तो ये 26 इसको हम काट देंगे, 26 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा क्या, 6 बार में। कितनी बार में, 6 बार। तो 6 बार में जब ये कट जाएगा, 26 छक्का 156 होता है, 26 छक्का। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो पहले 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, बारी बारी से, मतलब वैसे काट सकते हैं। ठीक, ये आ गया आपका 9 छक्का 54, सही है। ठीक है, y। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सीधा करके लिख दिया, रुकिए, स्क्वायर करनी क्या होता है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर,
करनी को स्क्वायर कर दीजिए, करनी हमेशा बन जाता है स्क्वायर, ये हो जाएगा y, यानी कि y बराबर क्या आ गया बताइए 36 आया ना, ये हो गया आपका y का मान। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। दूसरा लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 36 रखने पर, चलिए यहाँ पे 36 रख दीजिए y की जगह पे, ये हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 13। 36 को उस साइड भेज दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 13 प्लस 36, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 6 3 9 9 और 3 और 1 4, 49 आ गया। लास्ट में लिख देंगे अतः x इज इक्वल टू 49 एंड y इज इक्वल टू 36। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। सुनिए बस इतना बात आप याद रखिएगा कि अगर डबल करनी आ जाएगा तो पहले अलग करना है, फिर वर्क करना है, वर्क करके हल कर देंगे। इसको हमने घटा दी, पूरा का पूरा कट गया, इसलिए हमारा काम आसान हो गया। उतार दीजिए।